लास्ट वीडियो जो मैंने पोस्ट किया था उसमें मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों को दिया था। वो ये था, डोंट बिकम ऑप्शन, यू शुड बिकम डेस्टिनेशन। इसका मतलब ये था कि आपको किसी की भी लाइफ में ऑप्शन बन के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बदल जाया करते हैं। आपको किसी की लाइफ में रहना है तो मंजिल बन के रहना है, उसकी डेस्टिनेशन बनो, क्योंकि ऑप्शन बदलते हैं, मंजिलें नहीं बदला करती हैं। तो आप लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त इस टॉपिक पर कमेंट किए थे कि हमें इस पर सेपरेट एक पावरफुल वीडियो बनाकर दे दिया जाए, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत बड़े पैमाने पर है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आप किसी की लाइफ में ऑप्शन की तरह हैं तो चिंता बिल्कुल मत करिए। इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि हम ऑप्शन को डेस्टिनेशन में कैसे बदलते हैं। तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो आपका यहाँ से लर्निंग यहीं से स्टार्ट होता है। पहला पॉइंट आपको क्या सीखना है कि अगर आप ऑप्शन है तो ऑप्शन को डेस्टिनेशन में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट स्टेज आपका होता है टू से गुड बाय योर फियर। आपको अपने अंदर के डर को गुड बाय कहने की ज़रूरत है, उसको बाय बाय आपको बोलना पड़ेगा। और ये कैसे होगा? आपको एक लाइन अपने माइंड में सेट करनी है, वो ये है, एज यू विश। ये लाइन अपने माइंड में अच्छे से डाल लीजिए। अब वो इसका मतलब ये है कि आपको ये सोचना है कि हमारा पार्टनर जैसा चाहेगा वैसा ही करेंगे। मतलब अगर हमारा पार्टनर हमें छोड़कर खुश है तो हम उसे परेशान नहीं करेंगे, हम उसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो खुश है तो ठीक है, उसकी खुशी के लिए हम कुछ भी करेंगे। ये लाइन आपको अपने माइंड में डालनी है। जैसे ही ये लाइन फिट करते हो वैसे ही आपका डर ख़त्म हो जाता है, राइट। तो ये है आपका यहाँ से बिगनिंग। अब आपका बेस बिल्ड हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन A B C D करके आपको दिख रहे हैं। इन 4 में से किसी एक पर फोकस करिए। चलिए A पर फोकस करिए, A पर अपना ध्यान लगाइए, ठीक है। A को देखते रहिए। अब ज़रा संभलिएगा, ठीक है। अब ज़रा मुझे बताइए, क्या आपका ध्यान जो है वो कहीं भटक रहा है? क्या आप D की तरफ आ रहे हो? क्या आपका अट्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है? ओके, डेफिनेटली आपने अपना ध्यान केंद्रित किया था A पर, लेकिन आपका ध्यान D पर अचानक से कैसे आ गया? क्योंकि मैंने यहाँ पे हलचल करी थी, मैंने यहाँ पे मार्क करना स्टार्ट किया और आपका ध्यान जो है A पर नहीं टिका रह पाया, D की तरफ आ गया, ठीक है। अगर यही सेम चीज़ मैं C की तरफ करता तो यहाँ भी आपका ध्यान आ जाता। अगर मैं B की तरफ करता यहाँ भी ध्यान आपका आ जाता, ठीक है। तो मैं जहाँ भी हलचल करता, जहाँ भी मार्क करता, आप वहाँ पे जाते। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये ट्रिक आपके लिए 110% वर्क करेगी ही करेगी। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? आपने क्या देखा? मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या दिखाया कि यहाँ पे 4 ऑप्शन है साइलेंट मोड पर, लेकिन मैंने जैसे ही D में हलचल की, आपका फोकस A पर था लेकिन D पर आ गया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया कि सामने वाला खुद को रोक नहीं सका। तो अब आपको इसी ट्रिक के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पावरफुल जो यहाँ पे आपको नीड है वो ये है कन्फ्यूजन। आपको बस कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत है। आप अगर कन्फ्यूजन में एक्सपर्टाइज हो गए, लोगों को कन्फ्यूज करना आपने सीख लिया, तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। ऑप्शन को डेस्टिनेशन में बनाना बहुत ही चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ 2 वर्ड्स की, ठीक है। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में जो दिखाया, जो फर्स्ट पॉइंट आपको मैंने दिया, ऑप्शन और डेस्टिनेशन, 2 वर्ड मैंने हाईलाइट किए थे। अब आपको जो मैं ट्रिक दे रहा हूँ, जो याद रखना है, जो करना है, वो भी 2 ही वर्ड है। वो ये है सेइंग एंड डूइंग, ठीक है। इन 2 वर्ड पे ध्यान दीजिए। अब जो बताऊंगा उसको बस 1-2 मिनट का आपका वक्त लगेगा, अच्छे से समझ लेना। यहाँ पे आपको समझना है पहले, ठीक है। सेइंग और डूइंग का मतलब क्या होता है, राइट। तो एक्चुअल में इसका मतलब कोई ज़्यादा बहुत ऐसा नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। इसका हिंदी में तात्पर्य होता है कथनी और करनी, मतलब कहने और करने में कितना फ़र्क है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ सीखनी है। जैसा आप कहोगे वैसा नहीं करोगे, ये बात आज से ही कमिट करो। अगर आप किसी की लाइफ में ऑप्शन हो तो कुछ दिनों के लिए ही सही, कुछ महीनों के लिए ही सही, इस चीज़ को फॉलो करना। आप जो भी कहोगे वो नहीं करोगे, और जो भी करोगे वो कहोगे नहीं। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को बोला है कि हम आपके पास कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। आपने किसी को ब्रेकअप बोल दिया, लेकिन फिर से आप उसके पास कॉल कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा गैप है।
ठीक है, अगर आप किसी को कहते हो कि हम आपको बहुत ही ट्रूली लव करते हैं, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो, तो आपके कहने और करने में बड़ा ही फ़र्क है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कहने और करने में जितना लंबा गैप होगा, जितना बड़ा अंतर होगा, उतना ही ज़्यादा आप किसी को कंफ्यूज करेंगे, मैडनेस के लेवल पर लेकर जाते हैं और उस इंसान को मौका नहीं मिलता है और वो आपको अपनी मंजिल घोषित कर देता है। ऐसा ही होता है। अब आपको चाहिए प्रूफ कि ऐसा कैसे होगा, तो इसका प्रूफ आपको दूर ढूंढना नहीं है, खुद में ढूंढिए। क्या आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है? वो इंसान जो कहता है वैसा नहीं करता है, इसीलिए आप इतने हद तक जो है किसी को प्यार करने लगे हो। अदरवाइज जैसा कहता वैसा ही करता तो आप इतना ट्रूली लव कभी नहीं कर पाते। तो एक्चुअल यही है, फैक्ट यही है, तो इसे एक्सेप्ट करो, इससे भागो नहीं आप, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बताया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपको जो है अगर डेस्टिनेशन बनना है तो सिर्फ एक चीज़ करनी है, जो कहो वो करो नहीं और जो करो वो कहो नहीं, बस इतना करना है आपको। अगर आप ये कर पाए तो आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो का कोई भी पोर्शन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन हो उसको ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल पे बात करना चाहते हैं, कोई आपकी प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन है, तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिएगा lovintercity@CM4, वहाँ पे लविंटरसिटी यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।